हेलो फ्रेंड्स। जेआईबी मई 2026 एग्जाम के आप होप अच्छे से प्रिपरेशन करने की सोच चुके हैं। यस, बस आप सोच रहे होंगे कि बस सोचना काफी नहीं होता सर, प्लान भी तो करना है। तो किस तरीके से हम आगे अपने प्रिपरेशन को प्लान करें सो दैट द अवेलेबल टाइम विच इज अराउंड 5 to 6 months वो हमारे अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, ये आप सोच रहे होंगे। क्या कैसे हम स्टार्ट करें, वेयर शुड वी बिगिन, ये बहुत बड़ा इश्यू रहता है। एंड व्हाट शुड बी द सीक्वेंस इन विच वी हैव टू प्रिपेयर, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, कितना डेप्थ में कौन सा कंपोनेंट पढ़ना है, इन चीजों से रिलेटेड काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा। एंड एक जनरल प्लान ले डाउन करने के लिए आई होप आप लोग इस टाइम पे अच्छे से कोशिश कर रहे होंगे। So to help you out in this, all of these details will be dealt with in this particular video, जहां पर हम 6 month study plan for the JIB May 2026 डिस्कस करने वाले हैं। So please stay tuned till the end of this video. Also let me tell you, if you are preparing for the JIB exam, then आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनसे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाले हैं इस एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो इसका बढ़िया एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस वीडियो, जहां पर हम जेआईबी मई 2026 एग्जाम से रिलेटेड जो 6 months स्टडी प्लान होना चाहिए उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सबसे पहली बात, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट, क्योंकि जब भी आप किसी युद्ध भूमि में जाते हैं तो दुश्मन को समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है, अपने आप को समझने से ज्यादा जरूरी है कि सामने वाला क्या क्या है। जैसे यू मस्ट हैव सीन इन क्रिकेट आल्सो, वेरियस टीम स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल द एसएस, दूसरे जो टीम है उसका असेसमेंट करते हैं कि किस तरीके से, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, क्या उनका यूएसपी है, पेन पॉइंट क्या है, ये सब समझते हैं। एंड देन अकॉर्डिंगली दे परफॉर्म, एंड इस तरीके से एनालाइज्ड वे में वो जो है अपना परफॉर्मेंस देते हैं एंड दे अचीव हाई रिजल्ट्स। तो इसी तरीके से हम भी करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस एग्जाम एक्चुअली एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस और हमें इसके हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। एंड क्या जरूरत है सर कि जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे? सर 6 month स्टडी प्लान लेकर आए, आपको क्या लग रहा है 6 months पहले हम शुरुआत कर देंगे अपनी पढ़ाई की? तो आई विल टेल यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग इट 6 months बिफोर। ठीक है, तो वो समझिए। एंड अगर आपको सही में लगता है, आपके दिल को ये चीज छूती है कि भाई करनी ही चाहिए 6 months पहले प्रिपरेशन स्टार्ट, तो यू कैन स्टार्ट, राइट। व्हाट आर द सोर्सेस? अब आपने डिसाइड कर ही लिया है, लेट्स से यहाँ तक कि हाँ करना ही है प्रिपरेशन एंड यू आर कन्विंस्ड इनफ बाय माय टॉक, तो आप जरूर सोर्सेस ढूंढ रहे होंगे सबसे पहले कि कहाँ से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। सो लेट मी हेल्प यू आउट विद दैट आल्सो। एंड इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि सोर्स हमें मिल गया सारा, चलो जी बैठ गए पढ़ने, नहीं। हमारे पास बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, खुद का भी जो है समय देना है खुद को भी। और 6 months प्लान है तो इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा हम पढ़ते रहेंगे पूरा समय। प्रैक्टिकल थोड़ा रहना है हमें, पूरा समय कंटिन्यूअसली पढ़ना माइट नॉट बी पॉसिबल। तो व्हाट कैन वी डू? सो वी शुड हैव सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मॉड्यूल्स कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पर हमें फोकस करना है। भाई आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं अच्छे से, 6 महीने पहले कर ही रहे हैं, तो at least from our side let us make sure कि we give our 110%, and for that we are really well prepared, really properly trying to understand the exam। each component में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा जो है पार्ट, कौन सा मॉड्यूल, कौन सा टॉपिक का कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम उस पे ज्यादा फोकस करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही पढ़ना है, बट उस पे ज्यादा फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे। तो लेट अस हैव अ लुक एट दैट आल्सो। एंड फाइनली व्हाट शुड बी द सीक्वेंस, जिसमें आप ये 6 महीने का जो समय है वो किस तरीके से स्पेंड करेंगे, इस चीज को हम समझेंगे 6 मंथ स्टडी प्लान जब हम एक्चुअली इस प्लान को टाइम वाइज डिस्कस कर रहे होंगे। एंड फाइनली अ फ्यू टिप्स फॉर यू सो दैट यू कैन एक्चुअली पॉन्डर अपॉन दिस। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ये टिप्स अगर आपके पास होंगे तो यू विल बी एबल टू एक्चुअली इंटीग्रेट ऑल ऑफ दैट इनटू योर प्रिपरेशन। कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, कि सबसे पहले बात तो आपको समझना होगा कि एग्जाम क्या है। एलिजिबिलिटी के बारे में आपने कई जगह देखा तो होगा, बट लेट मी टेल यू कि अगर अब आईआईबीएफ के मेंबर बैंक्स में से हैं, अरे सर चेक कैसे करना मेंबर बैंक में है या नहीं? ठीक है, तो मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर
मेंबर्स ऑफ द IIBF, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसके मेंबर्स हैं। एंड जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे एट दैट टाइम यू कैन चेक, अदरवाइज आप IIBF की वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिल करने के लिए आपको मेंबरशिप चाहिए ही होगी, whoever is giving the JIB एग्जाम। तो आप वेबसाइट पे जाकर ये जो मेंबरशिप है वो लीजिए, लेते हुए आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से बैंक्स मेंबर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंबर्स है, वो सब एक्चुअली मेंबर्स ऑफ IIBF कहलाते हैं। एंड देयर आर अदर्स जो कि नॉन मेंबर्स हैं, राइट, तो उनके लिए क्या है, लाइक प्राइवेट बैंक्स है, एंड देयर आर अदर्स जो कि जनरली ये जो एग्जाम है इसको देना चाहते हैं इवन दो दे आर नॉट प्रेजेंटली इन द वर्किंग इन द बैंक। तो उनके लिए क्या जो है अल्टरनेटिव है, इज देयर एनी अल्टरनेटिव और दे कैन गिव और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मेंबर्स हैं तो यू शुड बी एटलीस्ट 12th पास। अगर आप 12th पास नहीं है तो एटलीस्ट आपका मैनेजर या आपका ब्रांच में जो सबसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, दैट पर्सन हैज टू रिकमेंड कि ये 12th पास तो नहीं है या इक्विवेलेंट इन्होंने पास तो नहीं किया, बट आई रिकमेंड दिस पर्सन, तो दैट देन यू कैन गिव। इसके अलावा सबऑर्डिनेट स्टाफ जो है, जो 12th पास है, कंपल्सरी 12th पास होने चाहिए या उसका इक्विवेलेंट पास होने चाहिए, तो दे कैन गिव दिस एग्जाम। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। तो ऑब्वियसली मोस्टली जो बैंक में काम कर रहे हैं आप सारे ही ग्रेजुएट्स होंगे मोस्टली, आजकल तो ये ऑलमोस्ट है ही। तो ऑल ऑफ यू कैन गिव द एग्जाम। अगर आप मेंबर्स ऑफ द IIBF है, मेंबरशिप लीजिए, एग्जाम का फॉर्म फिल करिए एंड एग्जाम दीजिए। तो दिस इज एलिजिबिलिटी। नॉन मेंबर्स जो है, जो प्राइवेट बैंक्स में या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में अभी तक नहीं है बट यू वांट टू गिव दिस एग्जाम, ठीक है, लाइक आई एम नॉट इन द बैंकिंग सेक्टर, आई हैव आल्सो गिवन दिस एग्जाम। सो हमारे लिए है DBF, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। और ये DBF देकर आप ये डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है अपने पास रख सकते हैं, JIB नहीं बट DBF। बट लेटर ऑन इफ यू आर ज्वाइनिंग द बैंकिंग सेक्टर, देन ये DBF के सर्टिफिकेट को आप JIB में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड जो भी इंक्रीमेंट है वो अवेल कर सकते हैं, फर्दर CAIB के लिए एलिजिबिलिटी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है एलिजिबिलिटी। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, द फर्स्ट पेपर दैट यू विल हैव टू गिव हियर वुड बी द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, आई एंड IFS। ये इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल सिस्टम जो इंडिया में है उनसे रिलेटेड काफी सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, डेली लाइफ में आप जिस भी सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में हैं और जिस भी सब सेक्टर में हैं, ठीक है, सब फील्ड में है, लाइक लोन या फिर आप इंटरनेशनल बैंकिंग वगैरह में है, तो उनसे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग इज द सेकंड पेपर। थर्ड पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। यस, जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं है, जिनका जो है नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो दिस इज अकाउंट्स इज लाइक अ लैंग्वेज दैट यू हैव टू लर्न, तो यस, बट थोड़ा मेहनत एंड यू कैन डू इट। RBWM, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। आई होप ये पढ़ के समझ में आ गया होगा। डेली लाइफ में बैंकिंग जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड रिटेल बैंकिंग है। इन वेल्थ मैनेजमेंट का जो पार्ट है, देयर इन्वेस्टमेंट्स इन वेरियस अदर थिंग्स इज समथिंग दैट यू डील विद। तो दीज आर द 4 पेपर्स दैट यू हैव टू गिव एज फार एज टू क्लियर द JIB एग्जाम। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स लाने होंगे सर? सो 50% मार्क्स आर मिनिमम, बट अगर आप एक सिंगल अटेम्प्ट में, लेट्स से पेपर 1 2 3 4 चारों एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं, राइट, तो ऐसे केस में इवन इफ यू गेट 45 मार्क्स इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, 50 नहीं 45 आ रहा है, बट दूसरे में आपने थोड़ा ज्यादा ले आए, ठीक है, तो इन दैट केस यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम अगर आपका टोटल 200 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। So that is what you have to see। एक ही सिंगल अटेम्प्ट, नीड नॉट बी द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट ए सिंगल अटेम्प्ट में अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, चारों पेपर्स दे रहे हैं, पहले लेट्स से आपने पहला अटेम्प्ट दिया, कोई भी पेपर क्लियर नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट दिया और इसमें आपका जो है पेपर इस तरीके से हो रहा है कि कुछ में 45 या उससे अबव, बट अदर्स में थोड़े अच्छे आए हैं, ऐसा कि एग्रीगेट टोटल जो मार्क्स है 200 प्लस आ गया, क्योंकि चारों में एज यू नो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, राइट, एंड 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, दिस इज अ पैटर्न। तो 100 मार्क्स में से एटलीस्ट 45 ऐसे अगर आप इससे ज्यादा ला रहे हैं, एंड टोटल वुड बी 400 में से 50% से ज्यादा यानी कि 200 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, देन यू कैन एक्चुअली क्लियर दिस एग्जाम। आई होप ये काफी क्लियर है। तो इससे हमें एक हिंट लेना है कि आर एम इज नॉट टू गेट 100 आउट ऑफ 100, एटलीस्ट 50% का हमारा टारगेट होगा, देन वी आर क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम।
ठीक है। तो उस हिसाब से हमें मेहनत करनी है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पेपर देने ही बैठ गए 100 आउट ऑफ 100 लाना है, दैट इज नॉट आवर एम। तो उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को भी प्लान आउट कर सकते हैं, वी कैन चार्ट आउट द टॉपिक्स एंड चैप्टर्स जो कि एक्चुअली हम थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे एंड कुछ पे थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा, ऐसा ट्रेंड के हिसाब से हमें देखकर चलना रहेगा। तो दिस इज वन लर्निंग फ्रॉम द पासिंग क्राइटेरिया। अब टाइम लिमिट कितना है आपके पास, तो 3 इयर्स का टाइम लिमिट जनरली होता है। इसका मतलब ये है कि आपने लेट्स से पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया, अब ये पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर्स जो है आपके क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो कब तक आप ये पेपर 1 का जो क्रेडिट है वो अगले पेपर्स में ले जा सकते हैं। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ये किया, अब सेकंड अटेम्प्ट में क्या सर पेपर 1 फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो नहीं हुआ, नहीं देना पड़ेगा। अगर ये 50 प्लस मार्क्स आ गए हैं तो नहीं देना पड़ेगा, बाकी आपको देना पड़ेगा। एंड ऐसे कितने अटेम्प्ट्स तक अलाउ करते हैं सर, तो 3 साल तक, 3 साल में एवरी ईयर यू विल बी हैविंग टू अटेम्प्ट्स गिवन, यानी कि 2 साइकिल्स होते हैं। तो 3 साल में टोटल 6 साइकिल्स, 6 अटेम्प्ट जो है आपके होते हैं। 6 में से कोई 5 अटेम्प्ट्स, अगर आपने 5 अटेम्प्ट्स में क्लियर कर लिया तो देन वेल एंड गुड, वरना उसके बाद वाला जो साइकिल है वो लास्ट अटेम्प्ट होगा। उसके बाद वाला साइकिल में आपको फिर ये फर्स्ट पेपर जो है फ्रेशली, सारे पेपर्स फिर से एग्जाम पूरा फ्रेशली देना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 साल के अंदर 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, उसमें से एनी 5 अटेम्प्ट्स आप जो है देकर इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइम लिमिट दैट इज गिवन टू यू सो एज टू क्लियर दिस एग्जाम, बट ऑफ कोर्स वी विल नॉट थिंक ऑफ दैट, वी विल ट्राई कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द 6 मंथ स्टडी प्लान। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। फीस यहाँ पर किस तरीके की होती है, तो इनिशियली 4000 के आसपास एंड देन बाकी चार जो अटेम्प्ट है उसमें 1300 तक की फीस अलोंग दिस इज एक्सक्लूडिंग द चार्जेस टैक्सेस, तो वो ऐड हो जाता है, इस तरीके का फीस है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि बार बार फिर हमें फीस पे करना पड़ेगा, एक बार इतना हैवी फीस पे करके हम क्लियर दे रहे हैं तो एक ही बार में क्लियर करें, तो उसके लिए अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं। पैटर्न एज आई टोल्ड यू 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 2 आवर्स का ड्यूरेशन। एंड ये जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन है इनका किस तरीके से डिविजन है, हाफ मार्क के अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे विच कम्स आउट टू बी 25 मार्क्स, एंड 1 मार्क के 25 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 25 मार्क्स हैं, एंड 2 मार्क्स के अराउंड 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो सॉरी 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी 50 मार्क्स। ठीक है, तो ये टोटल 100 मार्क्स आपके हो गए एंड 100 क्वेश्चंस आपके हो गए। तो इस तरीके से मोस्टली इसी के अराउंड जो है आपका पेपर होता है। तो वी शुड ट्राई कि एटलीस्ट 2 मार्क्स के ज्यादा हमारे हो जाए, क्लियर हो जाए, 1 मार्क के अच्छे से हो जाए, हाफ मार्क भी वी शुड ट्राई कि ज्यादा से ज्यादा हो। बट बहुत ज्यादा समय, कई बार हाफ मार्क में लेंदी क्वेश्चन दे देता है, तो दैट इज अ ट्रिक। ठीक है, थोड़ा सा हमें उस पर ध्यान देना है कि वो हम हो रहा है तो ठीक है, वरना तो आगे बढ़े, बिकॉज 2 मार्क्स होगा तो ज्यादा टाइम देना सही है। दैट इज व्हाट इज द पेपर पैटर्न। यू कैन सी 100 में से एटलीस्ट हाफ जो है 50 प्लस लाना, इट्स नॉट दैट बिग अ चैलेंज। बट अगर हम गुमराह हो जाते हैं, कुछ भी पढ़ने लगते हैं, तब ये बड़ा चैलेंज बन जाता है। सो नोइंग द एग्जाम फर्स्टली इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज सेड दैट व्हेन यू स्वेट, ठीक है, बिफोर द वॉर दैट इज बेटर देन ब्लीडिंग इन द वॉर। ठीक है, तो पहले आप अच्छे से जो है स्ट्रेटेजी बना लीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम में आप आराम से उसे दे सके। वाई टू स्टार्ट अर्ली सर, अब आपने समझ लिया कि तो डिफिकल्ट नहीं है, 100 में 50 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, एग्जाम से एक दो महीने पहले पढ़ लेंगे, चल जाएगा। तो जल्दी स्टार्ट करने की जरूरत क्या है? पहली बात है, इतना भी 50% जो सिलेबस है, इट इज नॉट दैट कि 50% मार्क्स आपको 50% सिलेबस पढ़ के आ जाएगा। ठीक है, लाइक ऑल द चारों कंपोनेंट्स ए बी सी डी 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए बी मॉड्यूल पढ़ के मेरा 50% मार्क्स आ जाएगा, दैट इज नॉट द केस। जनरली ये देखा जाता है कि एटलीस्ट 3 मॉड्यूल्स तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं। चौथा, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको चैप्टर्स करके जाना होता है, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट दिस 50 मार्क्स। तो सिलेबस जो है वास्ट है। यस, इफ यू सी द पीपीबी का बुक, वो अराउंड 1000 पेजेस का है, 900 to 1000 पेजेस। तो सर इतना पढ़ने में ही हमारा 3 महीना तो ऐसे ही निकल गया, बाकी 3 महीना बाकी पढ़ लेंगे। ठीक है, दैट इज नॉट द वे। तो सिलेबस वास्ट है, दैट इज वाई जल्दी स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर भी डिफिकल्ट आने लगा है,
पेपर पैटर्न अगर बहुत ही सिंपल होता है, एक बार पढ़ लिया, हाँ एग्जाम में वही चीज आ गई, फटाफट से मार्क कर दिया, तो अलग बात थी। केस स्टडीज, वन पूरा लॉन्ग पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल जो है ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस, एंड ऑप्शंस में कई बार मल्टीपल आंसर्स होते हैं, उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चुनना होता है, तो उसके लिए थोड़ा डेप्थ ऑफ स्टडी इज रिक्वायर्ड। डेप्थ कब होगा? जब आपने जब खुदाई कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम लगाएंगे, तभी ज्यादा जो है डीप वी कैन डिग, इजंट इट? ऐसे ही पेपर के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, डेप्थ तभी कर पाएंगे आप जब ज्यादा टाइम देंगे उसको। प्रैक्टिकली देयर इज नो अदर वे, you have to start early because पेपर डिफिकल्ट आ रहा है। इसके अलावा लास्ट मिनट में कई लोग रश करते हैं। रश करने का मतलब है कि चलो चलो एक हफ्ता बचा है, पढ़ लेते हैं। कई लोगों ने अपने सुना होगा कि सर बस 3 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, क्लियर हो गया। बहुत लक बेस्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा लक है कि आपने जो पढ़ा वो आ गया एग्जाम में, आपने सही मार्क कर दिया। ऐसे लोगों का थोड़ा सा प्योर नॉलेज भी रहता है, ठीक है, सो डू नॉट कंपेयर देम विथ योरसेल्फ। आपका प्योर नॉलेज होगा, फिर भी आई वुड से द सेफेस्ट थिंग टू डू इज टू स्टार्ट अर्ली। लास्ट मिनट में स्लीपलेस नाइट्स बिताकर अपनी हेल्थ को खराब करते हुए एग्जाम टाइम पे, उनका तो हो गया, चलो दे दिया एग्जाम। हमारी अगर तबीयत खराब होगी उसी दिन जिस दिन एग्जाम है, तो सोचिए क्या होगा। एग्जाम से पहले एक हफ्ता 2 हफ्ता आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, एंड एग्जाम के दिन तबीयत खराब हो गई, दे नहीं पाए सही से, एवरीथिंग इज वेस्टेड, राइट? तो अवॉइडिंग दैट, आराम से पढ़िए, पहले से थोड़ा 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 टाइम डिवोट करिए, एंड एग्जाम से पहले टोटली कॉन्फिडेंट वे में जाइए। यू हैव डन एवरीथिंग दैट यू कुड डू टू क्लियर दिस एग्जाम। अब बाकी तो लक है ही है, पूरा ही लक पे छोड़ देना, दैट इज लास्ट मिनट रश, तो डोंट डू दैट, स्टार्ट अर्ली, बी श्योर फॉर दैट। ये इसी से एंटेल होता है कि यू विल बी श्योर ओनली व्हेन, अगर आप जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड आल्सो से कि आपका जो ईयर एंड साइकिल है वो भी है, जिसमें मार्च और फरवरी आपका जाने वाला है। तो ऑब्वियसली द टाइम दैट यू हैव राइट नाउ, नवंबर तो ऑलमोस्ट निकल ही गया, तो काउंटिंग दिसंबर, जनवरी, ठीक है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई में तो एग्जाम ही होगा मोस्टली, तो ये 2 महीने तो है ही नहीं, तो प्रैक्टिकली यू हैव 2 months ओनली टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो ऑल्दो वी मे मेक अ 6 month प्लान, बट यू हैव 2 months, बट ऑफ कोर्स यू शुड नो कि इस टाइम पे हम कर क्या रहे हैं, तो फॉर दैट वी आर मेकिंग अ 6 month प्लान। तो प्रैक्टिकली इतना ही टाइम है आपके पास, राइट? फरवरी मार्च काफी बिजी होगा, आप जो भी कह लो, आप बिजी रहेंगे। टेकिंग ऑफ आउट टाइम एट दैट टाइम would be difficult for you. So keeping these things in mind, you should definitely start preparing early. Now, what are the sources to study? सबसे पहले बात, चारों जो कंपोनेंट्स हैं, इनमें कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेस मैं बताने वाला हूँ और कुछ सप्लीमेंट्री। तो स्टार्टिंग विद आई एंड आईएफएस, फर्स्ट पेपर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें जो आपकी मैकमिलन की बुक है, आईबीएफ की, मॉड्यूल ए बी सी डी चारों, आप यहाँ से ही प्रिपेयर करिए, इससे बाहर तो आता नहीं है। यस, फैक्ट्स डेटा वगैरह आपको अपडेट करना होगा, आरबीआई नोटिफिकेशंस, इकोनॉमिक जो डिफरेंट सर्कुलर्स आते हैं, डिफरेंट न्यूज आता है, बजट वगैरह है, क्राइटेरिया है एमएसएमई का, ये सब आपको अपडेट करना होगा फ्रॉम दिस बुक। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेसिक्स ऑफ मॉड्यूल ए एंड बी अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी इज अ गुड सोर्स। एनसीईआरटी में आई वोंट रिकमेंड एवरीथिंग, 11th 12th का थोड़ा एक बार रेफर कर सकते हैं अगर आपको बेसिक्स की दिक्कत है, बट 12th इंट्रोड्यूसिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो एनसीईआरटी बुक है, ऑनलाइन डाउनलोड हो जाता है पीडीएफ फ्री में, तो यू कैन डाउनलोड दैट एंड गो थ्रू। ऑल्दो आई वुड नॉट से दैट इज कंपल्सरी। ये बुक में अगर आपको समझ में आ रहा है तो डोंट गो फॉर एनसीईआरटी, अदरवाइज गो फॉर इट। अब इस सब सोर्सेस के अलावा यहाँ पर आप पढ़ेंगे, इट विल टेक टाइम, 700 पेजेस का तो ये बुक भी है, और फिर यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। आप लेट्स से नोट्स बनाने वाले हैं तो और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। ये सब सोचते हुए थिंक ऑफ टू ऑप्शंस, वन इज यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन, और सेकंड इज कोई आपको ये पूरा टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दे रहा हो, तो व्हाट वुड बी अ बेटर थिंग फॉर यू? ऑब्वियसली अगर कोई आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा हो, दैट वुड बी बेटर, एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग। आई कैन वाउच फॉर द एडुटैप कोर्स, हमारा मास्टर कोर्स एज वेल एज लाइव क्रैश कोर्स के थ्रू आप अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एडुटैप का ही लीजिए, कहीं भी आपको गाइडेंस मिल रहा है, प्लीज गो फॉर दैट, ठीक है। तो दिस इज, आई वुड से, समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ऑल्सो ट्रेंड ऑफ द एग्जाम कैसा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर पैटर्न क्या है,
ये सब समझने में भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बुक में जो पीछे क्वेश्चंस है, कई बार आता है, कई बार नहीं आता है वैसा, ठीक है? ऑल्दो दे मे हैव गिवन सम सैंपल क्वेश्चंस। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बिकॉज़ एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चंस ही होंगे, तो उसके लिए भी गाइडेंस ज़रूरी है। एंड दैट आई वुड से मैं ज़रूरी इसीलिए कह रहा हूँ, पहले तो नहीं था बट अब पैटर्न जो पेपर का हो गया है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि यू अंडरस्टैंड व्हाट कम्स एंड व्हाट डज़ नॉट। इम्पोर्टेंट समझे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझे, तो उसके लिए कोई कोर्स ज्वाइन करना वुड बी द बेस्ट थिंग। बट इफ यू आर कि नहीं मैं समझ जाऊंगा, यूट्यूब पे काफी वीडियोस है, देन यू कैन गो फॉर इट, दीज आर द सोर्सेज। अब पीपीबी के लिए आई वुड से द बुक इटसेल्फ वुड बी इनफ, ठीक है? काफी लंबा चौड़ा बुक है ये। एंड यहाँ पर आरबीआई नोटिफिकेशन सर्कुलर जो आते हैं, उनसे आपको काफी सारे फैक्ट्स को जरूर अपडेट करना है। दीज आर द सोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ समबडी इज एक्सप्लेनिंग टू यू, देन दैट इज वेरी गुड। आई कैन वाउच फॉर द एडुटैप कोर्सेज, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू एएफएम, ये जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के जो काफी सारे बैंकर्स, उनके लिए काफी डिफिकल्ट सा लगता है। तो लेट मी टेल यू, एएफएम के लिए बेसिक्स बिल्ड करने हैं, तो अकाउंटिंग के बेसिक्स अगर आपको चाहिए, एंड इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है, यू विल गेट द पीडीएफ फ्री ऑनलाइन, जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे 8 चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए। अब क्लास 11th का ही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पार्ट 2 है, जिसमें चैप्टर नंबर्स भी मैंने दे दिए हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, सो दैट यू गेट अ गुड आइडिया। ना क्लास 12th की है कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। तो दिस विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एएफएम, बिकॉज अकाउंटिंग बेसिक से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज लाइक अ लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज दैट यू आर लर्निंग। तो ये हेल्प करेगा। एनसीईआरटी इसमें काफी क्लियरली दिया हुआ है, ऑल्दो हमारे बुक में उतना क्लियरली नहीं है, तो मॉड्यूल सी एंड डी के लिए तो अच्छा है, बट बाकी चैप्टर्स जो है आप एनसीईआरटी के थ्रू अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, हैविंग अ गुरु, having some guidance is very important. So again, I would like to vouch for the course, and EduTap course की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। If you feel somebody else is also giving good course, you can go there, but please take guidance if कम टाइम में आप जो है प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है? टाइम दे के अच्छे से करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। सिंस हमारे पास टाइम कम रहता है, तो गो फॉर द कोर्स। कमिंग टू आरबीडब्ल्यूएम, बुक इज इनफ, बट बुक के साथ साथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिएगा, बिकॉज थोड़े ट्विस्ट करके दे रहे हैं। एटलीस्ट टेस्ट सीरीज कहीं पे ज्वाइन कर लीजिए, तो दैट विल हेल्प। मॉड्यूल एबीसीडी चारों और एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल के लिए वी हैव अटैच्ड दिस इस पीपीटी के पीडीएफ के से आप इस पर्टिकुलर जो लिंक में डॉक्यूमेंट दिया होगा, उसको डाउनलोड करके उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रीडिंग कर सकते हैं, बट मे नॉट बी रिक्वायर्ड, द बुक वुड बी इनफ। तो ये सोर्सेज आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन, आरबीडब्ल्यूएम का पेपर भी इसे लाइटली मत लीजिएगा, काफी डायनामिक आने लगा है, एंड फॉर दैट यू शुड एक्चुअली गो फॉर द प्रिपरेशन फ्रॉम अ course. Okay, so you can go for these courses, and you can actually do this. So those were the sources. अब important topics and modules, ये बहुत ज्यादा important है, because सारे sources पूरा डिटेल में एक एक चीज पढ़ना, सारे बुक्स पढ़ना, उतना जो है हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। सो वी डेफिनेटली नीड टू नो कि कौन से ऐसे मॉड्यूल्स है विच आर वेरी एसेंशियल, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो हम छोड़ नहीं सकते, कौन से चैप्टर्स है जो हम छोड़ नहीं सकते। तो वी विल डिवाइड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही चाहिए, कौन से चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने ही चाहिए। तो 3 सेक्शन में हमने किया है ये, क्रिटिकल, एसेंशियल एंड एडिशनल टॉपिक्स। एंड ये दिस इज फॉर मॉड्यूल्स एज वेल एज चैप्टर्स, एज वेल एज आई विल आल्सो शो यू द मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। तो ऐसे हमने डिवाइड किया है। कमिंग टू द फर्स्ट वन, आई एंड आईएफएस में सबसे क्रिटिकल मॉड्यूल इज मॉड्यूल डी, में 17 चैप्टर्स हैं, एंड इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंड एसेंशियल वंस आर मॉड्यूल ए एंड बी, जो आप ये 3 मॉड्यूल्स तो आप स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज कभी ए एंड बी से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी डी से आ जाते हैं, तो मोस्टली डी से ही आते हैं। एक दो ऐसे साइकिल है जहां पर ए एंड बी से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो ये 3 मॉड्यूल्स तो आपको अच्छे से पढ़ने ही हैं। अब ये नहीं कह रहा कि मॉड्यूल डी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट मॉड्यूल डी इज वेरी लेंदी और काफी समय लगता है इसको प्रिपेयर करने में। एंड कॉस्ट बेनिफिट आपका मॉड्यूल ए एंड बी के इक्वल ही होता है, लाइक बी मॉड्यूल पढ़ा है, सी पढ़ो, ऑलमोस्ट सिमिलर, बट बी जल्दी हो जाता है, एंड कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक्स, अगर इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आप इजीली कर सकते हैं। बैंकिंग बैकग्राउंड के लोग मोस्टली इकोनॉमिक्स
कैच कर लेते हैं, तो दैट इज व्हाई आई वुड से सी इज वेरी ड्राई एंड फैक्चुअल, तो इट टेक्स टाइम, so that is why D, A and B is something that you can keep as the important modules as far as I and IF, as far as I and IFS is concerned. Now let me tell you module A में ऐसे कौन से chapters है जो critical है completely. Sectors of Indian economy questions आते ही आते हैं. Fourth chapter role of priority sector and MSME. Eighth foreign trade policy investment. इससे क्वेश्चन आता है 8 9 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं. ईच एंड ईच चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, ईच शिफ्ट में आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एज फार एज मॉड्यूल ए इज कंसर्न. Now coming to the essential chapters of next in importance are 1 3 5 6 and 7 chapters. और इसके अलावा if I say मॉड्यूल ए के चैप्टर 11 से ज्यादा क्वेश्चंस आते ही नहीं है, एंड इफ आएंगे भी तो जनरल बाकी चैप्टर्स पढ़ के इसका आपको आइडिया लग जाएगा एंड आराम से आप आंसर भी कर पाओगे. तो नथिंग टू वरी अबाउट दिस चैप्टर 11. टाइम है तो पढ़ लीजिए, वरना तो यू कैन एक्चुअली गिव अ ओवरव्यू. ठीक है, गो थ्रू बस कर सकते हैं. अब मॉड्यूल बी में अगर हम आए 13 14 17 18 क्विंट एसेंशियल सप्लाई एंड डिमांड 3-4 क्वेश्चन. मनी सप्लाई इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी, इनसे एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं. And 18 चैप्टर सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. नो एसेंशियल वंस आर 12 15 16 19, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं. कमिंग टू मॉड्यूल सी, यहाँ पर क्रिटिकल चैप्टर्स आपके हो जाते हैं चैप्टर 21 22 23. 23 से तो काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर जो 21 चैप्टर है एंड लॉज से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. कमिंग टू चैप्टर 27 रेगुलेटर्स वाले पार्ट से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, उससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. अब कमिंग टू एसेंशियल चैप्टर्स जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1-2 क्वेश्चंस, एनबीएफसी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इंश्योरेंस एंड 28 चैप्टर रिफॉर्म्स, इनसे एक एक क्वेश्चन लगभग आता है. राइट, कमिंग टू द एडिशनल वन चैप्टर 20, इससे एक क्वेश्चन आता है मोस्टली, राइट, बट रेयरली आता है, तो यस दिस इज एन एडिशनल, अगर टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं. कमिंग टू मॉड्यूल डी, ऑलमोस्ट सारे ही, आई वुड से टाइम है तो सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़िए, बट चैप्टर 30 31 32 33 35 36 37 38, राइट, ये चैप्टर 30 ऐसा है जिससे अक्टूबर 2023 आई थिंक उसमें एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन एक चैप्टर से आ गए थे. आप देख सकते हैं एक्चुअली like 10% of the paper from a chapter, so it is very important. Now coming to 39 41 42 43 43, these are also very critical and very important. इनसे काफी क्वेश्चंस आते हैं, पक्का पक्का एग्जाम में आते हैं. Now essential chapters of 40 and 45, इनमें से एक दो क्वेश्चंस आते हैं, and the additional chapters would be 29 34 and 44, इनसे शायद ही क्वेश्चन आता है. ठीक है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो भी थोड़ा ओवरव्यू लेंगे तो आपको आराम से आप आंसर कर पाएंगे. Coming to what are the critical subtopics from all the modules, so पहला ऐसा टॉपिक्स जो आते ही आते हैं एग्जाम में, तो फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर दिया हुआ है. फर्स्ट चैप्टर में से इंडो रेट ऑफ ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, सेकंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स जो है वो सनराइज सेक्टर, नीति आयोग प्रायोरिटी सेक्टर, एमएसएमई क्राइटेरिया, सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये सब आपके चैप्टर 4 and 5 से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. 7 से नरसिम्हन कमिटी एंड इकोनॉमिस्ट जगदीश भगवती जी ने क्या कहा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. 8 9 10 तो पूरा ही पढ़िए, बट इवन देन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, एफडीआई एफआई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ का डिफरेंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, मैंने ऑलमोस्ट नेक्स्ट चैप्टर तो पूरा ही दे दिया. सीएसआर एक्टिविटीज, एसडीजीज रिलेटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है. कमिंग टू 12th चैप्टर मॉड्यूल बी में डेफिनेशन of economics, macroeconomics, types of economies, then demand curve, exceptions of law of demand supply equilibrium, 13 chapter में. 14 में ये देख सकते हैं topics, these are very important. Coming to the chapter 15, जिसमें liquidity preference theory of interest, इसके जो basics हैं, सेकंड जो थियरी ऑफ इंटरेस्ट है, इसके बेसिक्स काफी इंपॉर्टेंट है. मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड चैप्टर 17 से चैप्टर 18 में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, चारों जो इनकम कैलकुलेशंस है, नेशनल इनकम कैलकुलेशंस, उनसे आ जाता है. 19 में डेफिसिट कॉन्सेप्ट से मेनली क्वेश्चन आता ही आता है. मॉड्यूल सी में 20th चैप्टर में बैंक नेशनलाइजेशन एंड फेजेस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इनसे क्वेश्चंस आते हैं. तो ये समथिंग, अगर आप चैप्टर 20 नहीं पढ़ रहे तो एटलीस्ट ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए. 21 में बैंक के टाइप्स, फिनटेक, टेकफिन तो आता ही आता है. ठीक है, इनिशियल सेक्शंस ऑफ बोथ द एक्ट्स, आरबीआई एंड बैंकिंग रेगुलेशन, उनसे क्वेश्चंस. डीएफआईएस का डेफिनेशन और ये सारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे क्वेश्चन आता ही आता है. आईसीआईसीआई, सिडबी, नैफेड आता ही है. आरबीआई एंड सेबी से
क्वेश्चंस आते हैं as far as chapter 27 is concerned। अब मॉड्यूल डी में देखें तो आई वुड अगेन से पूरा ही पढ़िए। 29 चैप्टर में से प्राइस डिस्कवरी, 30 में से कॉल, नोटिस, टर्म मनी, ट्रेजरी, certificate of deposit, commercial paper, repo, tripartite repo, primary secondary market, types of capital issues, government securities, bond valuation theorems, आरबी डायरेक्ट स्कीम, ये सब चैप्टर 32 तक इम्पोर्टेंट है। 33 में अल्टरनेट रेफरेंस रेट से क्वेश्चन तो आता ही है। मीनिंग ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस 34 में, 35 पूरा ही आता है, बट डेफिनेशन एंड मर्चेंट बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग का डिफरेंस इस पे आता है। देन अगेन 36 डेफिनेशन, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड का डिफरेंस तो आता ही आता है। फैक्टरिंग एंड ट्रेड्स पे क्वेश्चन 37 से 38 में। इवोल्यूशन क्या है, वेंचर कैपिटल के एग्जिट रूट्स कैसे हैं, लीजिंग हायर परचेस कंपैरिजन 39 में। 41 में टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन पक्का, नेट एसेट वैल्यू पक्का। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम एंड जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड सुरक्षा बीमा योजना से एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं 42 में। 43 में ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, एपीवाई इनसे आता है। टाइप्स ऑफ रेट्स इन विच से 45 में आता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस। एवरीथिंग ए टू जेड आईएफएस में जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। ये चीजें तो एटलीस्ट ध्यान में रखिएगा व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आई एंड आईएफएस। कमिंग टू पीपीबी विच इज सेकंड पेपर, मॉड्यूल ए एंड बी से तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये हमेशा का ही ट्रेंड है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सी एंड द लीस्ट इज टी। नाउ कमिंग टू द क्रिटिकल चैप्टर्स कौन से हैं मॉड्यूल ए, अगर आप देखें 1 से 9 सारे ही आपके क्रिटिकल चैप्टर्स हैं, इनको तो आप छोड़ नहीं सकते। एंड 10, 12, 15, 19 आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनसे 3-4 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। कमिंग टू द एसेंशियल वंस 20 एंड 21 है, एंड एडिशनल चैप्टर्स आर 11, 13, 14, 16, 17, 18। ठीक है, तो आप ये टॉप चैप्टर्स देख सकते हैं विच आर लेस इंपॉर्टेंट। इफ यू फाइंड टाइम यू कैन गो फॉर दिस। कमिंग टू मॉड्यूल बी 22, 23, 24, 26, 29, 32, 36, 38, 40, ये सब आपके वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एसेंशियल जो कि लेस इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द अदर जो मैंने दिखाया है 25, 28, 30, 31, 34, 37, 39 है। इसके अलावा एडिशनल आर 27, 33, 35, 41 जिनसे कम क्वेश्चंस आते हैं, तो एट द एंड यू कैन प्रिपेयर। मॉड्यूल सी में क्रिटिकल वंस आर 42, 44, 45, 46, 47 एंड 48, 49 एसेंशियल है। इसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस है, द लीस्ट इंपॉर्टेंट इज 43 चैप्टर। अब मॉड्यूल डी में 51, 54 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल बाकी 3 चैप्टर 52, 53 एंड 55 है। अब क्रिटिकल सब टॉपिक्स अगर हम देखें ईच एंड एवरी चैप्टर में से 1 में से बैंक कस्टमर रिलेशनशिप, 2, 3 में से केवाईसी नॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एएमएल का, 4th वन अकाउंट्स ऑफ अदर कस्टमर्स। ठीक है, 5th 6th इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में, कई बार 2-3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। 8th चैप्टर में से आउटवर्ड इनवर्ड रेमिटेंसेस, देन 9, 10, 12, 15, 19 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख सकते हैं विच आर quintessential, you cannot leave them। मॉड्यूल बी में प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, टाइप्स ऑफ बोरोज, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज 22 में से 23 में यू कैन सी दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 28 में दीज टॉपिक्स, 29 एंड 34 में बिल फाइनेंस के टाइप्स, सब टारगेट्स, पीएसएल के, किसान क्रेडिट कार्ड, एनयूएलएम वगैरह 40 में से। 42 में यू कैन सी मॉड्यूल सी का कोर बैंकिंग, डेटा वेयर हाउसिंग वगैरह टॉपिक्स एंड 44, 45, 46, 47, 48 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए। कमिंग टू मॉड्यूल डी, एथिक्स, बिजनेस वैल्यू, एथिकल क्राइसिस, एथिकल फाउंडेशन ऑफ बैंकिंग, और इनके अलावा ये सारे टॉपिक्स आपके काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ एएफएम, इसमें मॉड्यूल ए एंड सी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कई लोग वेट कर रहे होंगे इसका। मॉड्यूल डी इज इम्पोर्टेंट, मॉड्यूल बी लीस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सीक्वेंस में अब जाएगा, ए एंड सी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड देन डी भी प्रिपेयर करना जरूरी है। फिर फाइन टाइम यू कैन गो फॉर बी। ठीक है, कमिंग टू मॉड्यूल ए, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट chapters over here in module A, you can see 1, 2, 5, 6 and 11 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल चैप्टर्स है जिनसे 3-4 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं एग्जाम में। अब 3, 4 and 8 आर एसेंशियल जिनसे एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन आते हैं, एंड 7, 9 and 10 से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। मॉड्यूल बी में 13, 14 वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15, 16, 17 एक का आधा क्वेश्चन आ जाता है। अब 12, 18 से ज्यादा खास क्वेश्चंस नहीं आते, सो यू कैन जस्ट गो फॉर अ
ओवरव्यू, ठीक है। मॉड्यूल सी में 20, 22, 24, 25 चैप्टर्स से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज प्रिपेयर देम वेल। एसेंशियल में आ जाता है 19, 21, 23, 27 एक दो क्वेश्चन, और 26, 28 not that important. Now 29 and 32 the most important chapters in module D, and module D के essential chapters जिनसे एक दो क्वेश्चन आते हैं 30, 31, 33, 34 and 35, राइट। कमिंग टू द सब टॉपिक्स एएफएम के, तो चैप्टर 1 में से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट, तो चैप्टर 1 तो काफी इंपॉर्टेंट है ही। 5 से ये टॉपिक 6, 7 एंड 11 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं। 13, 14, 15 एंड 17 के टॉपिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड मॉड्यूल सी में अगर हम जाए 19, 20, 21, 22 चैप्टर के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। कमिंग टू चैप्टर 24 एंड 25 बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। मॉड्यूल डी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 29, 30, 31 एंड 32 चैप्टर्स यू कैन सी ओवर हियर। 34, 35 चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू कैन सी, जिनसे बार बार क्वेश्चन आता ही है, राइट। So coming to RBWM, last but not the least, यहाँ पर मॉड्यूल बी एंड डी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बी सबसे लेंदी, डी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, एंड सेकंड इन इंपॉर्टेंस और मॉड्यूल सी एंड ई, इनसे भी काफी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। ए मॉड्यूल से कम ही आते हैं, तो यू कैन गिव द लास्ट इंपॉर्टेंस टू दिस। नेक्स्ट मॉड्यूल ए में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इज 4 ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, एंड 2 एंड 3 जो एसेंशियल है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से, वेल चैप्टर 1 से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अब मॉड्यूल बी में 5, 6, 8, 9, 14 दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बिकॉज इसमें काफी चैप्टर्स हैं मॉड्यूल बी में, तो चार्ट आउट करना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये बहुत जरूरी है। अब एसेंशियल चैप्टर्स है 7, 12 एंड 13, एंड 11, 15, 16 आपके एडिशनल चैप्टर है, जिनसे शायद क्वेश्चन आता है, एक आधा क्वेश्चन आता है, बट यू कैन गिव द लीस्ट इंपॉर्टेंस। सी जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था 17, 18, 19, चैप्टर 22 ठीक है, एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट 20 एंड 21 से बहुत खास क्वेश्चंस नहीं आते, सो यू कैन जस्ट गिव एन ओवरव्यू। मॉड्यूल डी में 23 एंड 26 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, 24, 25 एक दो क्वेश्चंस, while 27 एंड 30 ये मॉड्यूल ई के मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर्स हैं। मॉड्यूल ई से काफी क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, तो अंडरस्टैंडिंग दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। while 28, 29 एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा इसको भी, राइट। कमिंग टू सब टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल ए में, सेकंड एंड फोर्थ चैप्टर से ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं, बिजनेस मॉडल, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट एंड इक्विटी, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं काफी ज्यादा। बीएसबीडी अकाउंट, माइनर डिपॉजिट अकाउंट्स, पीएमएवाई एजुकेशन लोन, को ब्रांडेड लोन्स, कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स, ये सारे आपके चैप्टर 10 तक, 11 एंड 14 के ये टॉपिक्स आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल सी के 17, 18, 19 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू कैन सी, मॉड्यूल डी के 23, 24 एंड 26, एंड मॉड्यूल ई के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मॉर्गेज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, चैप्टर 30 का वैल्यूएशन एंड सिंकिंग फंड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ दैट वी हैव सीन कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक प्रॉपर स्टडी प्लान क्या होगा सर, हमारे सामने जो मंथ्स है उनमें हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। सबसे पहली बात, दिसंबर का जो महीना है इसमें सबसे डिफिकल्ट पेपर पिक करिए। यस, आपका मोटिवेशन खास रहेगा नहीं, बट जितना आप स्ट्रगल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सबसे डिफिकल्ट, लाइक कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो उसके लिए एएफएम इज द मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। आपको नया जो है टॉपिक्स पढ़ना होगा। आई वुड से प्लीज इस इनिशियल टाइम में गाइडेंस लीजिए, कोई कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए, उससे एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। प्रॉपरली आप टाइम देने लगते हैं, अगर आपको करना ही नहीं है तो अलग बात है, तो आप टाइम नहीं देंगे, बट या व्हेन यू आर रियली डिटरमाइंड टू डू, आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप डिटरमाइंड हैं, तो 2025 के लास्ट मंथ में मोस्ट डिफिकल्ट जो भी आपका कंपोनेंट है, जो पेपर है, उसको लीजिए एंड उसको क्लियर करिए। लेट्स से कोई कॉमर्स बैकग्राउंड के बट आई एंड आईएफएस क्लियर नहीं हो रहा, तो इस या फिर डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको पिक करिए। किसी को लग रहा है पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम डिफिकल्ट है सबसे, तो उसको पिक करिए। जनरली नहीं होता, एएफएम आई एंड आईएफएस में ही होते हैं, तो एएफएम पिक करिए, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, एंड उससे कंप्लीटली डिवॉर करिए, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करिए दिसंबर 2025 में। देन कमिंग टू जनवरी, आई वुड से पीपीबी वन ऑफ द लेंदी सिलेबस है, सबसे ज्यादा चैप्टर्स इसमें है, तो जनवरी में जो भी रेस्पेक्टिव आपने जो भी पिक किया यहाँ पर पीपीबी पिक करिए एंड उसे कंप्लीट करिए, बिकॉज लेंदी जो भी आपका कंपोनेंट है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपके ये रहता है कि चलो अब बाकी दो जो है थोड़ा आराम से मैं कर लूंगा, कर लूंगी, ठीक है। देन कम फॉर द अदर टू कंपोनेंट्स, फरवरी में इसे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, फरवरी में प्रिपेयर कर लीजिए इसे,
बाकी दो कंपोनेंट्स को 15-15 डेज देके, राइट। वंस यू आर डन विद दिस, अब मार्च में ईयर एंड साइकिल रहेगा, तो उस टाइम पे आपके पास ज्यादा समय नहीं रहेगा, तो यू कैन गो फॉर द रिविजन। ठीक है, चारों कंपोनेंट्स का एक एक हफ्ता दीजिए एंड उसे रिवाइज करिए। फर्स्ट वीक में मैंने एएफएम पढ़ लिया, लेट्स से सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स डिवाइड कर लीजिए। सेकेंड वीक में फिर पीपीबी, थर्ड वीक में नेक्स्ट जो भी आई एंड आईएफएस या आरबीडब्ल्यूएम जो भी है, उससे आरबीडब्ल्यूएम लास्ट में पढ़ना बेटर रहेगा, बिकॉज इजी ही है, राइट। बट या क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करने डिफरेंट टाइप के। तो दैट मार्च 2026 में आप ये जरूर करिएगा, रिवाइज करिएगा। अब रिवाइज करते करते सारा कुछ प्रिपेयर आपका सेकेंड टाइम हो जाएगा, देन यू कैन गो फॉर अप्रैल का टाइम, यूटिलाइज्ड दैट टाइम इन प्रैक्टिसिंग द मॉक टेस्ट। ठीक है, एग्जाम से पहले एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई वाज टॉकिंग टू अ बैंकर, और वो कह रहे थे सर मैंने पेपर सारे तो अच्छे दिए हैं, बट मेरे मार्क्स नहीं आए, मैं क्लियर नहीं कर पाया। मैंने कहा आपने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की होगी, आपको खुद पता है। उन्होंने थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन किया और कहा कि सर यस, मैं एग्जाम टाइम पे पैनिक कर गया। ठीक है, वो 2 घंटे जो वहां पे पैनिक कर गया। तो क्या क्या रीजन हो सकता है आप पैनिक करें? ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया, वहां पे जाकर आप पैनिक कर जा रहे हैं। क्वेश्चंस आपके सामने अलग तरह के आ रहे हैं, एकदम पैनिक हो रहा है कि यार ये क्या है, ये कैसे आंसर करूं। टाइम बहुत डिवोट कर देंगे एक क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचेगा, ऑब्वियसली मार्क्स कम आएंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड अप्रैल का टाइम इसके लिए दीजिए। ओके, इन दिस वे प्रॉपर आप जो है एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। And whoever is watching this video, please do let me know in the comment section कि how are you starting, कौन सा पहला सब्जेक्ट आप पिक कर रहे हैं। नवंबर का जो टाइम बचा है, दिसंबर में वो पर्टिकुलर कंपोनेंट से स्टार्ट करिए एंड उससे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करिए, अच्छे से पढ़िए उसको। ठीक है, let me know in the comment section. Coming to some important tips, now that you know the entire plan के कैसे आगे बढ़ना है, कुछ टिप्स आपके लिए। एक सिंगल सोर्स के अलावा इधर उधर मत भागे, मल्टीपल जगह कोर्स लेकर, सबका कोर्स कंपेयर करके, सब कुछ मैं ऐड करके, नोट्स बनाकर फिर मैं प्रिपेयर करूंगा, फिर प्रिपेयर करूंगी, नॉट अ पॉसिबल थिंग। गो फॉर सिंगल सोर्स, उसको ट्रस्ट करिए एंड एग्जाम क्लियर करिए। आपको 100 on 100 नहीं लाने हैं, कोई कंपटीशन आपका किसी और से नहीं है, यू आर योर ओनली कंपटीशन। 50 के ऊपर आपको मार्क्स लाने, बस एक सोर्स इज इनफ फॉर दिस। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर अ मस्ट। ठीक है, जहां पर भी आप कोर्स ले रहे हैं जो भी है, देखें कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पर अवेलेबल हो, एडुटैप पे तो है, सो आई वुड डेफिनेटली वॉच फॉर इट, दिस इज रिक्वायर्ड। तो जो भी कोर्स अगर आप एडुटैप से लेना चाहते हैं, हमारा मास्टर कोर्स एंड लाइव क्रैश कोर्सेज आर अवेलेबल, तो उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड दैट टू सॉल्व अगर हो तो बेस्ट रहेगा, उस पर जरूर रिलाई करिएगा, बिकॉज सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन द एग्जाम ऑल्सो। कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर वे में समय डिवोट कर दीजिए कि ये टाइम में मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, लेट इट बी मॉर्निंग, लेट इट बी इन द इवनिंग, या 2 घंटे मॉर्निंग 2 घंटे इवनिंग, 1 घंटा मॉर्निंग 1 घंटा इवनिंग, जो भी हो कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करिए एंड एग्जाम के पहले उस टाइम को बढ़ाते जाइए। तो ऐसे करके आप जरूर एग्जाम तक सब्सटैंशियल जो प्रिपरेशन है, अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे। एक भी दिन छूट रहा है, प्रैक्टिकल रहिए, छूट सकता है, कहीं जाना पड़ गया, कुछ हो गया, छूट सकता है, नहीं पढ़ पाए, कुछ हो गया, उठ नहीं पाए, सोते रह गए, कुछ ठंडी में तो होता ही है, तो दैट कैन हैपन। तो दैट विल बी कवर्ड ऑन द नेक्स्ट डे। थोड़ा बफर्स रखिए, किसी एक दिन फ्री रखिए, ताकि जो छूट रहा है वो चीजें मैं यहाँ पर कर लूँ। तो ऐसा एक प्लान जो है आपको एकदम डीपली घुस के अपने लिए बनाना पड़ेगा। मैं कहूंगा बहुत ज्यादा आगे का मत बनाइए, मंथली का तो मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, तो एटलीस्ट इस मंथ में मुझे कितना कंप्लीट करना है वो आपको पता है, इस वीक में कितना करना है वो पता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि दिसंबर में आपको एएफएम पूरा पढ़ना है, तो 4 वीक्स लेट से हम लेकर चलते हैं, तो पहला वीक में मॉड्यूल ए होगा, दूसरे वीक में मॉड्यूल बी होगा, तीसरे वीक में सी होगा, चौथे वीक में डी होगा, या फिर जो भी सीक्वेंस है, ठीक है, आप रख सकते हैं। एंड उस हिसाब से उस वीक में उसको कंप्लीट करने, कितने चैप्टर्स, लेट्स से 7 चैप्टर्स है मॉड्यूल ए में, तो ईच डे में एक चैप्टर तो मुझे कंप्लीट करना ही है, अच्छे से समझना ही है, एक बार पढ़ लेना है, पॉसिबल टाइम इज देयर रिवाइज कर लेना है। तो उस तरीके से कंसिस्टेंटली करते जाएंगे तो एक एक करके आपका गोल जो है वो रीच होता है। एंड कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, तो उनको तो इग्नोर मत करिएगा, ठीक है सर ने कुछ तो बता दिया, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा रिसर्च करिए, आपको लग रहा है मैंने सही नहीं बताया तो कहीं रिसर्च करिए, एंड जस्ट सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा रिसर्च कुछ नहीं हो सकता, उसमें देखिए ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, यू विल गेट टू नो द आंसर योरसेल्फ, ठीक है। बट वंस यू नो द आंसर, उन मॉड्यूल पे तो बहुत खास ध्यान दीजिएगा। रिविजन एंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा एग्जाम हॉल में जाके ब्लैंक हो जाते हैं, कई बार सही से नहीं कर पाते, ज्यादा टाइम क्वेश्चंस को डिवोट कर देते हैं, दैट शुड नॉट हैपन। तो रिवाइज, प्रैक्टिस, एग्जाम के टाइम पे अच्छे से देकर आए कॉन्फिडेंटली, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। लेट मी टेल यू दैट इन सब चीजों का अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, DoTap has provided you with wonderful courses, and यहाँ पर आप देख सकते हैं we have a master course जिसमें short recorded videos के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से आप एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। short recorded videos के थ्रू सारा सिलेबस आपका यहाँ पर अच्छे से कवर किया जा रहा है। 15-20 मिनट्स की वीडियो से ऑन द गो while you are having break या फिर अपने कम्यूट टाइम को यूटिलाइज करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। कब आपका जो चैप्टर्स कंप्लीट हो जा रहा है पता भी नहीं चलेगा। चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को आपको लाइव क्लासेस के थ्रू रिवाइज भी कराया जाएगा। सो दैट इज अवेलेबल, यू हैव द ऑप्शन ऑफ 8 एंड 12 मंथ्स का जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिल रहा है, विच एवर यू वांट यू कैन अवेल, एंड यहाँ पर जो कूपन कोड है उसको यूटिलाइज करके आप आराम से इस पर डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अभी 75% का डिस्काउंट है, यू कैन अवेल मोर एज पर द चेंज होता रहता है कूपन कोड, तो आपको देखना पड़ेगा, बट एटलीस्ट 75% का डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो चारों कंपोनेंट्स का हो गया। इफ यू वांट टू गो फॉर सिंगल कंपोनेंट, उसके भी मास्टर कोर्सेस अवेलेबल है, लाइक आई एंड आईएफएस, पीपीबी, एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम, एंड वी आल्सो हैव द लाइव क्रैश कोर्सेज जहाँ पर कंप्लीटली लाइव पढ़ाया जाता है आपको, बट कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं कह सकता, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम का रेलेवेंस देखकर वो है। बाकी सारी चीजें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन सारे कोर्सेज में आपको मिलेंगे। तो दैट इज देयर 6 मंथ्स की वैलिडिटी एंड ऑल्सो 80% तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, सो इन दिस वे यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम थ्रू द लाइव क्लासेस। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे तो रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको अवेलेबल रहेगा। इफ यू आर लाइक कि नहीं सर मुझे एक बार देखना है फैकल्टी आप लोग पढ़ाते कैसा हो, तो यू कैन गो फॉर अ ट्रायल कोर्स, ठीक है, 3 आवर ट्रायल कोर्स, जस्ट 1 रुपी यू हैव टू स्पेंड, एंड आराम से आप इस कोर्स को देखिए, समझिए कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, एंड देन यू कैन टेक योर डिसीजन कि लेना है कि नहीं, ठीक है। ये सारे जो कोर्सेज हैं इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, कॉल अस ऑन दिस नंबर, ड्रॉप अ मेल at hello@edotap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।